ये देख लो भाई, 10,000 रुपए का चालान है। देखो मूड खराब था भाई, खड़ी गाड़ी में मैंने ठोका। मेरे प्यारे भाई राधे राधे। और आप सब कैसे हो? आशा और उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे भाई। आज वो तरीका बताएंगे जिससे कि आप चालान से बच सकते हो। हमारा खुद का चालान, ज्ञान सबको पेलते हैं। हमारा खुद का चालान देखो 10,000 रुपए का कल हुआ है। ये देख लो भाई, 10,000 रुपए का चालान है और 19 नवंबर कल का है। अब कारण क्या है चालान होने का, ये आप लोगों को बताते हैं। आप लोग भी सुधर जाओ ना, आपका भी चालान होगा। हमने थोड़ी सी लापरवाही बरती भाई। आपको बता दें, वीडियो हमने बनाया था, गाड़ी लड़ गई थी हमारी, बम्पर फट गया था ये। तो क्लेम पे गाड़ी डाली थी, गाड़ी बन के आ गई हमारी। बन के आने के बाद हमने लापरवाही की भाई, और ये रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगवाया था। सिर्फ ना लगवाने की वजह से ये 10,000 रुपए का चालान हुआ है। आप लोग इससे बचिएगा। तरीका बताते हैं। कल हम आए थे, एयरपोर्ट ड्रॉप किए कस्टमर को। ड्रॉप करने के बाद अब उसे एयरपोर्ट जैसे ही बाहर निकलते हैं, जहाँ पे बैरियर लगा हुआ, हम लोग पर्ची जमा करते हैं पार्किंग की। वहां पे भाई बाहर निकलने के बाद स्कॉर्पियो से दो जो है ट्रैफिक विभाग वाले अधिकारी थे, उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई। और हम समझ गए कि रिफ्लेक्टर, क्योंकि हमसे पहले भी गाड़ियां रुकी जा चुकी थी। उनको हमने दिखाया कि सर हम देखो अपनी गाड़ी अभी बनवा के लाए हैं, ये टेप लगा हुआ था, लेकिन जब गाड़ी बनी थी तो ये हटा दिया था। ठीक है, तो हम इसको लगवा लेंगे। उनसे रिक्वेस्ट भी की, लेकिन भाई नहीं माने, बोले आप डिग्गी बंद करो, आप जाओ। भाई जैसे ही हमने इसे डिग्गी बंद करी है, उन्होंने फोटो खींच लिए और चालान कर दिया 10,000 रुपए का। अब ये तो किसी काम का है नहीं भाई, क्योंकि चालान तो हो ही गया है। अच्छा सुनो, चालान होने के बाद तुरंत मैं गया भाई, ये मात्र 100 रुपए का 3M वाला भाई, 1 मीटर 100 रुपए मिला था, तुरंत इसको लगवा लिया है। लेकिन लगवाने से क्या फायदा? देखो आ जाओ, साइड में ये लगा हुआ है। ठीक है, दिखा दो आ जाओ, आगे दिखा दो, आगे आगे व्हाइट लगा हुआ है, ये पहले भी लगा हुआ था। इन पे नहीं चालान किया है, चालान सिर्फ पीछे वाले पे, मतलब 3 तरफ लगा हुआ है, एक तरफ खाली नहीं लगा है। और एक तरफ ना लगे होने का ये देख लो। और ये ऑनर प्लेट भाई, इस पे भी चालान होता है। जो अपने भाई नए हैं या पुराने भी हैं, जिन गाड़ियों में रिफ्लेक्टर टेप और ऑनर प्लेट नहीं लगी हुई है, भाई लगवा लेना, क्योंकि ये बाहर से दूर से ही दिख जाती है भाई। आरटीओ वालों को दूर से देखते ही भाई वो गिद्ध की तरह टूटते हैं। वैसे एक अंदर की बात बताएं, जैसे उसने रोका था तो हमने सोचा था यार 1,000-2,000 दे के चालान तो नहीं होने देंगे, लेकिन उस बंदे का रवैया ऐसा था भाई कि बात ही नहीं की उसने। नहीं तो मैंने सोचा था, हर ड्राइवर यही सोचता है भाई कि चालान ना हो और कुछ पैसे घूस दे के हमें जाने दे। लेकिन भाई जब उसका ऐसा रोड पर बिहेवियर था उसका, तो मैंने आगे बात नहीं की और 10,000 रुपए का चालान भाई प्यार से करवा लिया। ये समझ लो, आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। इससे आप लोग क्या है, गाड़ी लाते समय या गाड़ी ले आए हो, आप वाले में रिफ्लेक्टर नहीं लगा है। कलर बता दूं, पीछे रेड रहेगा, साइड में येलो रहेगा, आगे फ्रंट में व्हाइट रहेगा। रिफ्लेक्टर टेप की इस समय जो है क्या है ना, समय समय पे जो है ये लोग अभियान चलाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी सर्दियां शुरू होने वाली हैं, कोहरा गिरेगा, तो रिफ्लेक्टर टेप होना अनिवार्य है। वैसे तो कमर्शियल गाड़ी में हमेशा होना चाहिए, लेकिन ठंडियों में जरूर होना चाहिए, क्योंकि रोड पे चल रही है तो पीछे वाले को प्रॉपर गाड़ी, इससे क्या है विजिबिलिटी पूरी आती है, दूर से दिखता है भाई कि गाड़ी कोई जा रही है। रिफ्लेक्ट होता है ना इस पे, लाइट जैसे ही पड़ेगी वैसे ही ये चमकने लगेगा, और चमकने की वजह से पीछे वाले को आसानी से गाड़ी दिखाई देगी। समय समय पे कभी कभी ये काली फिल्म को लेके लोग अभियान चलाते हैं, और कभी कभी नंबर प्लेट देखते हैं आगे पीछे, अपनी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी कि नहीं लगी है। ये समय समय पे अभियान चलता रहता है और ये लोग चालान काटते रहते हैं। फिलहाल इस समय रिफ्लेक्टर टेप और ऑनर प्लेट, ये 2 चीज को लेके है भाई। अब आरटीओ समझ लो, रोड पर तो छोड़ो यार, मतलब एयरपोर्ट के अंदर तक नहीं छोड़ रहा है भाई। 10,000 रुपए टोपी हमको दे गई है, दे दिया है आरटीओ वालों ने। उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे यार, गाड़ी मान लो हमारी अभी बन के आई है, अब उस बंदे ने हटा दिया है, हमारी भी लापरवाही कि हमें इसे लगा लेना चाहिए था, लेकिन हम भाई नहीं लगाए। उनको थोड़ा सा जो है अपना उसमें जो है हमको छूट देनी चाहिए थी, कहने का मतलब ये है। उनको बोलना चाहिए था ठीक है कोई बात नहीं, आपके पास है ये, आप लगा लीजिए और जाइए, चालान नहीं करना चाहिए था। उन्होंने भाई बात ही नहीं सुनी, सीधा चालान कर दिया। ये कहाँ का भाई नियम है, आप बताओ। गलती हर किसी से होती है, गलती हमसे भी हुई है। गलती सिर्फ हमारी इतनी है कि ये गाड़ी में रखा हुआ था, हमें लगा लेना चाहिए था। अब भाई गलती हमने की है तो सजा भी हमने पाई है, तो आप लोगों के साथ ऐसा ना हो। ये बात याद रखना कि गाड़ी में जो जो मानक हैं भाई, जो जो चीजें हैं,
वो चीज़ें आप लेके चलिए, क्योंकि ये चीज़ बाहर से दिखती है भाई कि आपकी गाड़ी में रिफ्लेक्टर टेप लगा है कि नहीं लगा है, ऑनर प्लेट लगा है कि नहीं लगा है, और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आपकी गाड़ी में है कि नहीं, ये बहुत दूर से दिख जाती है, चालान इन पे पहले होता है। और वैसे देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। फायर सिलेंडर भी गाड़ी में, जितनी भी सीएनजी गाड़ियां हैं, हर एक गाड़ी में फायर सिलेंडर होना अनिवार्य, उस पर भी चालान होता है। फर्स्ट एड किट भी होनी चाहिए, प्रॉपर आगे और पीछे सीट बेल्ट भी होनी चाहिए, है ना। अगर सीट बेल्ट पीछे वाली सीटों में आपने ओपन नहीं कर रखी है, उस पर भी चालान होता है। आगे तो खैर होती है, पीछे सीट में क्या करते हैं कुछ लोग, सीट बेल्ट निकलवा देते हैं, उस पर भी चालान होता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं भाई। हम लोग 1000-2000 कमाने में सारा दिन निकल जाता है, लेकिन 10,000 रुपए का चालान इस बंदे ने एक झटके में कर दिया। तो पुलिस विभाग को सोचना चाहिए यार, खास करके ट्रैफिक पुलिस वालों को, कि यार हम ड्राइवर भाइयों को थोड़ी सी रियायत देना चाहिए। तो भाई अब तो ये हमारे किसी काम का है नहीं, क्योंकि हमने नया लगवा लिया है। 100 रुपए की वजह से भाई 10,000 रुपए का चालान हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, इसको फेंके देते हैं, किसी काम का नहीं है अपने ये। तो अपने लखनऊ में ही नहीं, सब जगह अभियान चलता है भाई, बारी बारी से। कभी रिफ्लेक्टर टेप को लेके, कभी जो है गाड़ी में फिल्म को लेके, ये चीजें, और कभी कभी नंबर प्लेट हाई सिक्योरिटी वो भी लेके। तो तरह तरह के ये लोग अभियान चलाते रहते हैं। अभी आने वाले मार्च महीने में भाई साल की एंडिंग होती है, तो भाई बहुत ज्यादा चालान होते हैं, ठीक है। तो अधिकारियों को ये चाहिए भाई, एक बार ड्राइवर को जो वार्निंग देकर कायदे में छोड़ देना चाहिए था। हमारी गाड़ी में 3 आगे लगा हुआ है, दोनों साइडों में लगा हुआ है, सिर्फ पीछे नहीं था भाई। और रेडियम हमारे पास था, लेकिन वो लगा नहीं था, क्योंकि हमारे पास जो है डबल वो टेप जो आता है, सेलो टेप, उससे चिपकाया जाता भाई, क्योंकि उसका गोंद गम जो होता है वो छूट गया था उछाड़ने की वजह से। तो अधिकारियों से रिक्वेस्ट करेंगे भाई कि वो थोड़ा सा हम ड्राइवर भाइयों पे भी ध्यान दें। 1000 रुपये कमाने हमारा सारा दिन निकल जाता है, और 10,000 रुपये का चालान एक झटके में कर दिया है। ये तो हमारी बात रही भाई। बहुत से ऐसे गाड़ी वाले थे जिनकी गाड़ी ही सीज कर दी। यही मैदान में अर्टिका वाले खड़े थे भाई, और लेकिन उनकी गलती ये थी, प्राइवेट कार थी, अंदर पिकअप करने गए और आरटीओ साहब ने पकड़ लिया, उनकी गाड़ी ही सीज कर दी। अब उनकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या थी कि इस गाड़ी को पहले आप कमर्शियल करवाइए, कमर्शियल करवा के पेपर हमको दिखाइए, फिर इसका चालान भरिए, फिर आप गाड़ी ले जाइए, नहीं तो गाड़ी हम सीज किए दे रहे हैं भाई। ऐसा है, मतलब उसमें जो है 50-60 हजार रुपये खर्चा आ गया आरटीओ में। हमारा तो 10,000 रुपये में काम हो गया, लेकिन 10,000 भी भाई कम नहीं होते हैं, खास करके इन दिनों में जिस समय काम बहुत कम है। और ड्राइवरी लाइन में तो जानते हो भाई कि कितनी कम बचा। अगर 2,000 रुपये डेली का बचा भी रहे हैं तो महीने में कितना बच पाता है आप लोग अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि EMI वगैरह होता है, घर परिवार भी चलाना होता है, गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, पेपर वर्किंग होता है। और इस तरह चालान अगर महीने में एक भी हो गया ना भाई, तो महीने में कुछ नहीं बचने वाला है। हालांकि हमें 8 महीने हो गए, पहला चालान है हमारा भाई ये, और इतना महंगा चालान है, ये समझ लीजिएगा। तो आप लोग जब भी गाड़ी से गाड़ी निकालें भाई, पेपर वगैरह आपकी गाड़ी में पेपर ओके होने चाहिए। पेपर के साथ साथ ये जो साधारण सी चीजें हैं जो आपकी गाड़ी में लगी हुई होना चाहिए, रिफ्लेक्टर टेप, ऑनर प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। ये तो बाहर की बात हो गई। अंदर में सीट बेल्ट आगे पीछे दोनों साइड होना चाहिए, लगे भी होने लगे, उसका यूज भी करें भाई। और फायर सिलेंडर हो गया, अगर सीएनजी गाड़ी है तो वो भी कंपलसरी है। फर्स्ट एड किट हो गया, वो भी कंपलसरी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भाई जो हम लोग को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि टैक्सी लाइन में बचत कितनी आप लोग को मालूम है। लेकिन इन चालान की वजह से भाई हम लोग की ऐसी तैसी हुई बैठी है, ये समझ लो। कल हमारा पॉइंट इतना डिस्टर्ब हुआ भाई कि कुछ पूछो ना। हमारे साथ साथ में बहुत सारे हजारों लोगों का चालान हुआ होगा, और बहुत सारे हमारे इस वीडियो में कमेंट भी आएंगे जो कानपुर लखनऊ के होंगे, क्योंकि हमारा तो हुआ है। बहुत सी गाड़ियां रोकी जा रही, बहुत से लोगों को होगा। मैसेज आज देखेंगे भाई, और उसके बाद ये कमेंट करेंगे। जिन जिन भाइयों का चालान हुआ हो इस प्रकार का, तो भाई हमारे वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपको किस धारा में कितने का चालान हुआ है। भाई ये चालान 10,000 की जगह कम का भी कर सकते थे, लेकिन सिस्टम में सीधा 10,000 का उठाता है। 100 रुपये की चीज़ में भाई 10,000 रुपये का चालान इन लोगों कर दिया है। तो ठीक है भाइयों, आप लोग देखिएगा और सुरक्षा, आप लोग सेफ्टी से गाड़ी चलाइएगा, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के, नहीं तो आप लोगों का भी चालान इस तरह भारी भारी हो सकता है, जो कि हमारी कमाई को प्रभावित करता है। माइंडली हम लोग डिस्टर्ब होते हैं, आर्थिक तो हम लोगों को दंड मिलता ही मिलता है भाई। आप लोग ये देख लीजिएगा। तो भाइयों जैसा कि देखा था, हमारा 10,000 रुपये का चालान हो गया था, सिर्फ इस रेडियम पट्टी के ना होने से। ये रिफ्लेक्टर टेप नहीं लगा था, सर्दियाँ आने वाली इसलिए गहन जाँच चल रही भाई, सब लोग लगवा लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से जब हम आए भाई, तो कल ही हमारा मूड खराब था, लखनऊ से आ रहे थे भाई, तो हमारी गाड़ी भी टच हो गई थी। आज अब दिखा देते हैं भाई, ये देखो मूड खराब था भाई, खड़ी गाड़ी में मैंने ठोंक दी है, ये देखो
25 साल हो गए ड्राइविंग करते करते, लेकिन भाई तब भी जो है हमारा जो है टेंशन में दिमाग था। टेम्पो खड़ी थी, सवारी उतार रहा था भाई बीच रोड पे, जगह थी, मैं शायद दबा के निकाल ले जाता, लेकिन भाई सटा के गाड़ी निकाली, जजमेंट सही नहीं हुआ और ये हमारा जो है नुकसान हो गया अच्छा खासा। और फिर भाई आज फिर गए थे आरटीओ और देख लगभग 8 बजे जो है गए थे, जो हम एयरपोर्ट ड्रॉप किए और देखे वो अधिकारी खड़े नहीं खड़े, सोचा था कि यार वीडियो बनाएंगे उनकी, लेकिन सुबह 8 बजे वो आए नहीं थे। फिर हमारा पिकअप आ गया, पिकअप लेके हम चले आए। तो कहने मतलब ये भाई सारी डिटेल आप ओके करके रखें, पेपर वर्किंग वगैरह, गाड़ी में जो भी सामान वगैरह लगाना है, रेडियम रिफ्लेक्टर टेप लगाना है, नहीं तो आप भी टेंशन में हो सकते हो। इसी तरह के हादसे आपके साथ भी हो सकता है टेंशन में। तो चलो कोई बात नहीं, गलतियों से हम सीखेंगे और टेंशनाइड नहीं होंगे, ठीक है ना। इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, हमारा तो नुकसान हो गया है। अभी गाड़ी बनवा के लाए थे भाई, पता नहीं क्या हो गया, जब गाड़ी हमारी ओके होती है तो कहीं ना कहीं 15 दिन में लड़ जाती है। पहले इसका ग्लास टूटता था, अब ग्लास टूटना बंद हो गया भाई, अब जो है गाड़ी कहीं ना कहीं लड़ जाती है।